अभी हम लोग देखेंगे फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र को, है ना। मानव नेत्र कौन सा लेंस होता है मानव नेत्र में? उत्तल लेंस। पाठ का परिचय से पहले दिया हुआ है क्या कि मानव नेत्र का बनावट से रिलेटेड आपको सवाल नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसको हम आपको छोड़ देते हैं। मानव नेत्र में जो मुख्य बात है, जैसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अभी हम लोग रिवीजन के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, मतलब इस चैप्टर में जो मुख्य बात होगा सिर्फ उसी को, सब चीज एक तरफ से नहीं पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि अगर पूछेगा तो इस चैप्टर से ज्यादातर सवाल, ठीक है, पूछता है। मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, है ना। और अधिकतम बिंदु कौन सा होगा? अगर आपको निकटतम बिंदु बोल देगा या स्पष्ट दृष्टि की निकटतम बिंदु पूछ दे, ठीक है, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ दे तो कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना रे? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु अनंत। दूर बिंदु रे दूर बिंदु मतलब मानव नेत्र कितना दूर तक देख सकता है, इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं है, इसीलिए लिखेंगे अनंत। क्या लिखेंगे? अनंत। जब मानव नेत्र किसी वस्तु को देखता है, ठीक है, मानव नेत्र किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र को जो देखने की क्षमता होता है ना, उसको मानव नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र का समंजन क्षमता। जैसे कोई युवा व्यक्ति जितना दूर तक किसी वस्तु को देख पाता है, बूढ़ा व्यक्ति उतना दूर तक नहीं देख पाता। तो अलग अलग व्यक्ति का जो समंजन क्षमता होता है मानव नेत्र का, वह अलग अलग होता है, ठीक है। तो मानव नेत्र का समंजन क्षमता या समंजन क्षमता आपसे पूछेगा, समझ जाइएगा ना? यस सर। बता दीजिएगा। यस सर। समंजन क्षमता अर्थात मानव नेत्र जितना दूर तक किसी वस्तु को देख पाता है, मतलब देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो सर। जब कोई व्यक्ति किसी दूर या नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता, अर्थात उसको देखने में कठिनाई होगा, वस्तु दिखेगा तो लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देगा। जैसे बूढ़ा हो जाता आदमी, देखना तुम लोग गौर करना, वह नहीं देख पाता साफ साफ, बहुत नजदीक आ जाएगा तब देखेगा, सट के अरे तुम है तब पहचानेगा, है ना। ऐसा होता है। तो क्यों उसको स्पष्ट नहीं दिखाई दिया? उसका रीजन, हाँ, उसका नेत्र में दोष है। और जब नेत्र में दोष हो अर्थात स्पष्ट दिखाई नहीं देने लगे, चाहे वह दूर का हो नजदीक का हो, साफ साफ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। अगर इसको हम परिभाषित करें तो बोल सकते हैं, जब मानव नेत्र, जब कोई व्यक्ति या मानव अपने नेत्र से चाहे निकट वस्तु हो या दूर स्थित वस्तु, उसको स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएगा, देखेगा लेकिन मतलब साफ साफ दिखाई नहीं देगा, उसको हम लोग बोलेंगे दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार का। पहला निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा होगा दूर दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। और तीसरा होगा क्या? जरा दूरदर्शिता। तब तुम लोग पहले से ज्ञानी है ना रे? तो फिर पढ़ाने का क्या जरूरी है? चलिए ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। जरा दूरदर्शिता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता कहते हैं किसको है? देखिए, जैसा नाम दिख रहा ना, उसका थोड़ा सा उल्टा होता है, थोड़ा सा उल्टा। निकट दृष्टि दोष का मतलब होगा क्या? जब व्यक्ति को नजदीक की वस्तु दिखाई देगा, ठीक है, जब व्यक्ति को नजदीक का वस्तु दिखाई देगा और दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? निकट दृष्टि दोष। जब कोई व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है और दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में उसको कठिनाई होता है, ठीक है, या नहीं देख पाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किसी को कोई डाउट है? निकट दृष्टि दोष को तुम लोग लिख लेगा? हाँ,
जिस नेत्र में निकट दोष होता है वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है, उसके लिए दूर का जो बिंदु होता है वह अनंत हो जाता है। ठीक है, अनंत ना होकर के उसका बिंदु फिक्स नहीं होता है। दोष का कारण देखिए लिखा है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे फोकस बढ़ते घटते रहता है और अंदाजा नहीं लग पाता वस्तु को कहाँ है, इसीलिए दिखाई उसको नहीं देता है। इसका इलाज भी होता होगा? नहीं होता होगा इलाज? जब नेपाल प्रसिद्ध है आंख के लिए, ठीक है, लेकिन इलाज सभी जगह होता है और नेपाल सस्ता भी है, इसीलिए लोग वहां जाता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, और उसको सही करवाना तो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसके नेत्र में अवतल लेंस लगाएगा। कौन सा लेंस लगाएगा? अवतल लेंस। अगर कम खराब रहे, ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं रहे तो चश्मा देगा उसको और चश्मा में लगा देगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? तुम बोला कैसे गया? ध्यान से सुनेगा तब कि इसको हम लोग अपसारी भी बोलते हैं ना। अपसारी लेंस। तो आपको एग्जाम में ना भ्रमित करने के लिए जो क्वेश्चन एग्जामिनर है वह क्या कह देगा कि निकट दृष्टि दोष का उपचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो वहाँ अवतल लेंस नहीं देगा, अपसारी दे देगा और 2-3 अभिसारी दे देगा और सब ऑप्शन देगा, तो वहाँ अपसारी लगाना। अपसारी और अवतल एक ही होता है। अपसारी और अवतल एक ही होता है। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब निकट दृष्टि दोष खत्म? यस सर। इलाज हो गया तो बात खत्म ना? यस सर। दूर दृष्टि दोष कोई बताइएगा? उसको बोलो बदमाशी नहीं करे। ए बहादुर, बदमाशी नहीं करो। बहादुर कौन था? लेखक का नौकर था। बहादुर का पूरा नाम है ना? कौन लाया था लेखक के यहाँ? तब जीनियस तुम लोग हिंदी में ना। चलो जवाब सुन के खुशी मिला। अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे ना? यस सर। फिजिक्स में दूरदृष्टि दोष का परिभाषा कोई बता सकते हैं क्या? यस सर। बताइए। दूरदृष्टि दोष किसको कहेंगे? जब व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु दिखाई दे और नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, उसमें क्या हुआ था? नेत्रगोलक का लंबा हो जाना, तो इसमें क्या होगा? छोटा हो जाना, और नेत्रगोलक पतला हो जाना, जिसके वजह से क्या होगा कि निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो उसका उपचार कराने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा, तो अगर ज्यादा खराब नहीं रहे, ठीक है, उसको लेंस लगाना अगर पड़ जाए तो कौन लेंस लगाएगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगाएगा? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अभिसारी लेंस। ठीक है, तो जब व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे स्पष्ट रूप से, नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि दोष। थोड़ा सा उलझा है ना? जहाँ जो दृष्टि दोष वहाँ का वस्तु दिखाई देगा। कोई डाउट नहीं ना है? अब तीसरा है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता मतलब क्या? तुम लोग देखा होगा गांव घर में किसी को पकड़ लेता रतौंधी, उसको रतौनी भी कह देता है गांव घर में, नहीं कह देता है? कैसे ठीक होगा? वो हो जाता है बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी के कारण। ठीक है, बूढ़ा आदमी को ज्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा कारण से ना व्यक्ति को नहीं नजदीक का वस्तु और नहीं दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता, मतलब झिलझिलाहट झिलमिल टाइप का दिखता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है। उसको हम लोग बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। जब व्यक्ति को निकट या दूर स्थित वस्तु देखने में कठिनाई हो, अर्थात वह चाहे वह निकट की वस्तु हो या दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जरा दूरदर्शिता। और जरा दूरदर्शिता का उपचार होगा बाइफोकल लेंस से। कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस लगाएगा, इसमें अवतल उत्तल दोनों लेंस लगा हुआ होता है, समझे?
और जो भी व्यक्ति होता है उसको दिखने में कठिनाई नहीं होता है। जरा दूरदर्शिता बताए ना। यस सर। देखिए लिखा है क्या, बाइफोकल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा रहता है। ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला दूर देखने के लिए होता है और दूर दृष्टि दोष में दूर देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, अवतल का। अवतले का ना। निकट दृष्टि दोष है उसको दूर देखने में दिक्कत है। अब अगला टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। हम लोग जाने क्या, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। पानी में अलग होता है, निर्वात में अलग होता है, हवा में अलग होता है, कांच में अलग होता है। पानी या निर्वात में अलग है ना, अलग अलग माध्यम। निर्वात या हवा में सेम होता है प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड में लिखे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अपवर्तनांक निकालने आपको सिखाए थे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपको निकालना होगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। नहीं, जैसे पानी का अपवर्तनांक आपको बताए थे, तो पानी का अपवर्तनांक निकालने के लिए पहले निर्वात का लिखे 3 × 10⁸ और पानी का अपवर्तनांक 2 × 10⁸ कट जाएगा, बचेगा 3/2, डिवाइड करेगा तो 1.33 ऐसा कुछ आता था ना। तो ये क्या हो गया, अपवर्तनांक किसका, पानी का। ऐसे किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक आप निकाल सकते हैं अगर उसमें आपको प्रकाश की चाल पता है तब, है ना। नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्या होता है। वायुमंडल में बहुत सारा परत है, नहीं रे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, यही सब है ना। तो क्या होता है, अलग अलग मंडल में प्रकाश की चाल थोड़ा सा भिन्न होता है, मतलब 0 के बराबर। ठीक है, जिसके वजह से ना प्रकाश को अपने पथ से विचलित होना पड़ता है बार बार। तुम बार बार बेंच को हिला रहा है, समझा, सीधा कर लो एक बार। अब इस बेंच एक बार हिलेगा, देना उसका कान के जड़ में एक झापड़। वायुमंडलीय अपवर्तनांक है ना। आप देखिए वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्या होता है। जैसे मान लेते हैं वायुमंडल, इसमें बहुत सारा परत है ना। अब जैसे निर्वात से यहाँ आएगा तो क्या होगा, अपना पथ से विचलित होगा। अगर विरल से सघन में आएगा तो विलंब की ओर मुड़ेगा, सघन से विरल में जाएगा तो विलंब से, और लंबवत पड़ेगा तो लंबवत निकल जाएगा। बताए थे। अब मान लेते हैं ये विरल है, सघन है, तो क्या होगा, अविलंब से दूर आएगा ना, नजदीक आएगा, फिर अविलंब से नजदीक आएगा, फिर नजदीक आएगा। क्या होगा, अपना पथ से बार बार विचलित होते रहेगा। नहीं, ऐसे करके एकदम सीधा नहीं जा करके फिर निर्वात में निकलेगा तो अपना पथ से क्या होगा, विचलित होगा। तो बार बार विचलन के कारण क्या होता है, वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हम लोगों को दिखाई नहीं देता। आपको पूछेगा तारा क्यों टिमटिमाता है, तो यही लिखिएगा। तारे का प्रकाश हम लोगों तक पहुंचने पर उसको विभिन्न माध्यमों से होकर के गुजरना पड़ता है, और वायुमंडल के विभिन्न परतों से गुजरने के बाद उसको बार बार अपने पथ से विचलित होना पड़ता है, बार बार अपने पथ से विचलित होना पड़ता है, जिस वजह से तारा हम लोगों को क्या होता है, टिमटिमाते दिखाई देता है। एक और सवाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ में दिखाई देता है, क्यों। तो रक्ताभ में मतलब बहुत ज्यादा लाल, बता सकते हैं कोई। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, तिरछा सूर्य की किरण पड़ती है, नहीं पड़ती है, जिसके कारण वह चारों तरफ बहुत ज्यादा छितराता है प्रकाश। छितराने के फलस्वरूप लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, समझे। इस वजह से हम लोगों को सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ में दिखाई देता है। किसी को कोई डाउट है? दोनों सवाल में से वो पूछ देता बार बार एग्जाम में। और जैसे पूछेगा तुम लोग छापना शुरू करना। देखिए यहाँ तारों का टिमटिमाना दिया हुआ है, वैसे आगे उस सवाल को भी दिया। हाँ, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ भी ध्यान 2 नंबर में। चलिए आगे बढ़े।
आगे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग हिंदी में वर्णपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको रे? वर्णपट। वर्णपट को समझने के लिए आपको जानना होगा किसको? प्रिज्म को। किसको? प्रिज्म को। ध्यान दो, प्रिज्म शीशा का एक टुकड़ा होता है जिसमें सतहों की संख्या 5 ऐसा होता है। प्रिज्म तुमको 3 गो सतह दिखाई देता है। तुम किस रोग से ग्रस्त है रे? जय को बोलते हैं। औंघाता है, ऐसे बैठ के ऐसे क्या बात है? रात में सोया नहीं क्या? शरीर में बहुत सारा पोषक तत्व का कमी भी होता है ना, बढ़िया से भोजन नहीं कर पाना, भरपूर नींद नहीं लेना, बहुत ज्यादा टेंशन होना, इन सभी वजह से ना पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होता है। कैसे होगा? अभी जैसे पढ़ रहा है या तो कमजोरी होगा ना, तो कोई समस्या, हम पढ़ा रहे हैं, अब देखो इतना छोटा दिन होता है, नहीं होता है, और उसमें नींद आ रहा, कितना शर्म का बात है। क्या दिक्कत है? तबीयत खराब है क्या? हाँ, अभी से अगर कुछ समस्या को बताना, खड़ा कर देंगे सब समस्या दूर। प्रिज्म में सतहों की संख्या 5। प्रिज्म में, अच्छा ऊपर लिखते हैं, प्रिज्म पारदर्शक शीशा का एक टुकड़ा है, इसमें 5 सतह। कितना सतह? 5। ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। 5 सतह। कितना सतह? 5। प्रिज्म में सतहों की संख्या 5। कैसे 5? ऐसे 5, देखो 1 2 3 4। अब मानो हम तुम्हारे सामने खड़ा है ना, मेरा पिछला हिस्सा दिखाई देता है क्या? नहीं ना। अगर हम इधर घूम के खड़ा हो जाए तो पीछे दिखाई देगा, आगे दिखाई नहीं देगा। तो वैसे प्रिज्म का पिछला हिस्सा एक के पीछे 5 छिपा हुआ, जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता। ऐसे तुम लोग अगर कोई देखेगा तो 1 2 3 सतह गिनेगा ना। तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में उम्मीद है कि पूछेगा ही, बहुत बार रिपीट हुआ है सवाल, इस बार भी होगा। प्रिज्म में सतहों की संख्या 5। चलिए 5 को गायब कीजिए। सूर्य के प्रकाश को जब इस पर हम डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसमें लाल नीला पीला ऐसे शुरू होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको किसी पर्दा पे प्राप्त करें तो उल्टा हो जाएगा। जैसे इसको हम पढ़ेंगे क्या? लाल ना से कुछ कौन सा वर्ड होता है? नारंगी, पीला, हरा, नीला और जामुनी, बैंगनी। अगर यहाँ पर्दा नहीं रहता तो ऐसे होता बैजानी पीनाला, ऊपर में बैंगनी जामुनी, है ना, इस प्रकार से आता है। अगर आपको याद रखना था आप इसको याद रखिए, लाना पिहनी जावे, ठीक है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। किसी को कोई दिक्कत? तो श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ने के बाद 7 रंग में विभक्त हो जाती है। ये वर्णपट है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में बोले तो वर्णपट, अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब देखिए सब क्या, अभी देखो सबसे ऊपर क्या है? लाल। आपको पूछेगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका? और सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक तो सबसे ज्यादा विचलन किसका? बैंगनी का। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ कि सबसे अधिक विचलन किस कलर का होता है या किस रंग का? बैंगनी का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल। यही कारण है कि लाल रंग का ना कोई भी चीज संकेत के रूप में यूज किया जाता है। तुमको पूछेगा रेलवे सिग्नल में लाल रंग का ही उपयोग क्यों करते हैं? रेलवे का जो सिग्नल होता है ना, दूर से भी हम लोगों को स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है, इसलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। लाल रंग के जगह पे अगर कोई दूसरा रंग का यूज कर दिखाई तो देगा, लेकिन जितना जल्दी हम लोगों को लाल रंग दिखाई देता है उतना जल्दी दिखाई और उतना दूर से दिखाई भी नहीं देगा। इस वजह से लाल रंग का उपयोग रेलवे सिग्नल में किया जाता है।
ठीक है, बहुत सारा सवाल का जवाब बताएं, सब तो पूछेंगे, सुनेंगे, पूछेंगे क्या पीछे ना चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ। तो आपको प्रिज्म में कोई डाउट? प्रिज्म में जब कोई श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह विभिन्न रंग में विभक्त हो जाता है ना, 7 रंग में। कितना रंग में? 7 रंग में। देखिए श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पे पड़ता है तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। जो घटना है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या बोलेंगे इसको? वर्ण विक्षेपण। आपको पूछ देगा वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण क्या है? तो वर्ण विक्षेपण का यही परिभाषा लिख दीजिएगा और इस चित्र को बना दीजिएगा, नंबर पूरा देगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ बुक में? देखिए श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी, सबसे कम विचलन लाल। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग इंद्रधनुष पे। किस पे? देखिए इंद्रधनुष प्रकीर्णन के कारण बनता है। अब प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कण पे पड़ती है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। विभिन्न रंग कितना? 7 रंग में। और विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन। और यही प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णन था ना कि नहीं था? इसमें है, हाँ है। प्रकीर्णन क्या होता है पहले ही जानिए। जब प्रकाश किसी कण पे पड़ती है तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन। और बहुत बहुत छोटा छोटा कण पे जब पड़ेगा ना, इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलेंगे? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और किसी कण पर प्रकाश का एक अंश विभिन्न दिशाओं में छिद्राने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप देखना बारिश के टाइम में ज्यादा इंद्रधनुष बनता है। क्या होता है कि वायुमंडल में पानी का बूंद होता है, बहुत सारा होता है ना, उस समय झिलमिल बारिश होता है। गांव घर में उसको झिसी बोल देता है लोग। झिलमिल बारिश, रिमझिम बारिश, जैसे भी जो भी बोलिए। तो उसमें क्या होता है? पानी का अंश होता है वायुमंडल में, होता है ना। अब जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य से प्रकाश का पानी के बूंद पे पड़ता है तो क्या होता है? वह 7 रंग में विभक्त हो जाता है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अधिकांश नदी के आसपास वाला एरिया में ज्यादातर बनता है, देखिएगा। और वो घूम कर कैसे गोलाकार टाइप में बनता है ना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही इंद्रधनुष का मतलब निर्माण होता है, इंद्रधनुष बनता है। इसको हम लोग रेनबो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेनबो। अब आगे आकाश के रंग के बारे में दिया हुआ। देखिए आकाश हम लोगों को नीला दिखाई देता है ना, लेकिन रियल में आकाश नीला नहीं है। आकाश का रंग कैसा है? काला है। अंतरिक्ष में जब आप जाके देखिएगा तो आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को नीला दिखाई देता है क्योंकि वहां से जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख तक पड़ता है ना, तो नीला रंग का प्रकीर्णन वहां से ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से हम लोग आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से कोई देखता पृथ्वी को तो पृथ्वी भी नीला दिखाई देता। क्यों? जल की अधिकता के कारण। रावण के जैसे वो अति लेता है। देखिए अभी चैप्टर में जो मुख्य बात था सब आपको बता दिए, ठीक है। उम्मीद है कि सब समझा भी होगा ढंग से, समझा ना। इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव है पूछते हैं सभी देखते हैं जवाब दे पाता है कि नहीं। पहला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे बनता है? हिंदी में बोले तो उसको दृष्टि पटल बोलेंगे। दृष्टि पटल को ही अंग्रेजी में रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत। कोई डाउट नहीं? स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होगा? अनंत। ठीक है। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है
आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। जब मानव नेत्र को देखने की क्षमता जो होता है उसको समंजन क्षमता है। यही क्षमता जब घट जाए या बढ़ जाए, बढ़ता नहीं है, घट जाए, उसको दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दृष्टि दोष। प्रिज्म में सतहों की संख्या कितना? 5। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से होता है? कौन सा लेंस? ऑप्शन है अभिसारी, अपसारी, उत्तल, बाइफोकल। अपसारी। क्या होगा? यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, नहीं ना दिया अवतल। हाँ, तो यही चीज रहता है कभी कभी, और बच्चा पढ़ के जाता है अवतल लेंस। क्या पढ़ के जाता है? और वहाँ अवतल लेंस तो जानता है, लेकिन अपसारी नहीं जानता, जिस वजह से उत्तर गलत लिख देता है। ठीक है। दूर दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस के द्वारा किया जाता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस। अभिसारी लेंस। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। किसका? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। इस चैप्टर से संबंधित अब कोई भी सवाल आपको अगर एग्जाम में पूछेगा ना, तो पूरा तुम लोग लिख देगा, उम्मीद है लिख देगा ना सब? ठीक है, आगे दूसरा चैप्टर हम लोग कल देखेंगे।